हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और यहाँ पे डेली सुबह की तरह आज भी हम देखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के 10 क्वेश्चंस हमारे बहुत सारे हो चुके हैं जिन लोगों ने प्रीवियस क्लास मिस कर दी है। सुपर टेट 2020 नाम की प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे आप जाके सारी क्लासेस चेक कर सकते हैं। 700 के करीब क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन फिर बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन सिर्फ 10 होंगे लेकिन पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि जिनकी इंग्लिश वीक है उनकी इंग्लिश भी धीरे धीरे स्ट्रांग होती जाए। और बहुत खुशी होती है आपके कमेंट्स देख के कि हाँ, इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द पुलिस कॉर्डन्ड ऑफ द एरिया आफ्टर द एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मतलब होता है धमाका, कोई भी चीज़ करना। अब यहाँ पे आपको ये बताना है, ये देखिए हाईलाइटेड है दो वर्ड कॉर्डन्ड ऑफ। तो इसका अर्थ क्या होता है, या फिर यहाँ पे इसका सेंस क्या आया कि पुलिस ने एरिया को धमाके के बाद क्या कर दिया। तो ये क्या कर दिया, कॉर्डन्ड ऑफ कर दिया। लेकिन इसका मतलब क्या है वो आपको बताना है ऑप्शंस में से। द पुलिस डिड नॉट अलाउ एनीवन टू लीव द एरिया, यानी कि पुलिस ने किसी को भी एरिया वो जगह छोड़कर जाना है फिर प्रतिबंध लगा दिया। द पुलिस फिल्ड द होल एरिया, पुलिस ने पूरे एरिया को भर दिया। पुलिस आइसोलेटेड द एरिया, पुलिस ने एरिया को आइसोलेट कर दिया। अब आइसोलेट का मतलब तो इस वक्त आपको जरूर पता होगा, कोरोना वायरस के चलते चल रहा है आइसोलेशन वर्ड बहुत ज़्यादा। द पुलिस चेक्ड एवरीवन इन द एरिया, कि पुलिस ने हर किसी को चेक किया एरिया में जो भी लोग हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, द पुलिस आइसोलेटेड द एरिया। इसका अर्थ हो जाता है ओवरऑल में कॉर्डन ऑफ। कॉर्डन ऑफ ये आपका एक फ्रेज बनता है। ईडी तो इसमें लगा है पास्ट टेंस बनाने के लिए, अदरवाइज इसमें ईडी नहीं लगता, नॉर्मल है। इसका मतलब होता है कि पुलिस के द्वारा, ठीक है, किसी भी एक एरिया को या पूरे चारों ओर से कहीं ना कहीं वो कर लेना, रिजर्व कर लेना कि उसमें किसी बाहरी इंसान को ना आने। नहीं, फेंसिंग वगैरह लगा देते हैं, ठीक है, बंद कर देते हैं कि वहाँ बाहर इंसान जो है उस एरिया में एंट्री ना कर पाए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे धमाका हुआ, पुलिस ने बैरिकेड लगा दिया, इस एरिया को आइसोलेट कर दिया, अब यहाँ पे इसके अंदर कोई नहीं आ सकता, ऐसा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैनेजर hesitated to assign the job to the newcomer as he was wet behind the ears. ऑल राइट। तो मैनेजर जो है वो जो उसका जो भी जॉब था, जो भी काम था, वो कोई नया आया हुआ कर्मचारी, उसको देते वक्त वो हेजिटेट कर रहा था थोड़ा सा, क्योंकि अब यहाँ पे वेट बिहाइंड द ईयर्स ये लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड, क्योंकि वो नया मतलब छोटा और अनुभवहीन था, मतलब उसको अनुभव नहीं था। ड्रेंच्ड इन द रेन, वो पानी में भीगा हुआ था। अनपंक्चुअल एंड लेथार्जिक, तो यहाँ अनपंक्चुअल का मतलब तो आई थिंक सभी को पता ही होगा कि जो समय का पाबंद ना हो। और एक वर्ड यहाँ पे आपको और मिल जाता है, लेथार्जिक। इसका अर्थ होता है सुस्त। नया वर्ड है, याद कर लीजिए फटाफट से। लेथार्जिक मतलब सुस्त, लेथार्जी मतलब सुस्ती। अगर ये जिक्र की जगह वाई लगा होता तो इसका अर्थ हो जाता है सुस्ती। स्टूपिड एंड स्लो विटेड, फटाफट से गेस करिए। तो क्यों हेजिटेट होगा, जाहिर सी बात है इसलिए क्योंकि वो जो नया कमर आया है, मतलब न्यू नया कमर इन द सेंस कि न्यू स्टाफ जो भी आया हुआ है वो अभी छोटा है, उसको अनुभव नहीं है, इसलिए मैनेजर को थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही है कि इसको ये असाइनमेंट दें, ये काम दें कि ना दें, ये जॉब दें इसको कि ना दें, ऐसा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द कॉमनर्स ज्वाइंड द किंग्स आर्मी एट क्रशिंग द रिबेल। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको बताना है बस एट की जगह क्या आना चाहिए। आर्मी एट क्रशिंग, आर्मी विदाउट क्रशिंग, आर्मी इन क्रशिंग, आर्मी इनटू क्रशिंग, या फिर अगर लगता है कि एट ही होगा तो नो इम्प्रूवमेंट चूज करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, इन आ जाएगा। आर्मी इन क्रशिंग यहाँ पे जो आएगा इसका प्रयोग होगा, क्योंकि ज्वाइन इन का मतलब होता है इन, हम जब लगाते हैं किसी चीज़ को ज्वाइन करने की बात होती है, कि ज्वाइन वर्ड यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे उसने राजा की आर्मी को ज्वाइन किया, तो ज्वाइन के साथ और उसके बाद फिर हमें कोई चीज़ लगानी होती है तो हम यहाँ पे इन ही लगाते हैं। ज्वाइन इन साथ में यूज़ होने वाला, ऐसा आप कर सकते हैं कि वर्ड्स हैं, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। He was driving the car so fast that it skidded on the snowy road. वो जो है कार बहुत ही तेज चला रहा था, मतलब इतना तेज चला रहा था कि कार क्या हो गई, स्किडेड वर्ड एक यहाँ पे आया हुआ है। स्किडेड का अर्थ होता है फिसलना, ठीक है। स्लिप का मतलब भी फिसल होता है, स्किडेड का मतलब जैसे कार फिसल गई, स्नोई बर्फीली रोड थी तो वहाँ पे फिसल गई।
अब आपको करना क्या है, इसको चेंज करना है वॉइस इसकी, एक्टिव वॉइस में है, चेंज करिए पैसिव वॉइस में। ऑप्शन सारे आपके सामने, फटाफट से गेस करिए, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगी पूरा। वीडियो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है तो कर दिया करिए। ऑल राइट, तो चलिए अब इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। तो देखिए करना क्या है, जब कभी भी एक्टिव से पैसिव में हमें चेंज करना होता है, वही नियम है कि जो आपका एक्टिव में ऑब्जेक्ट था हमें उसे उठा के रखना है सब्जेक्ट की जगह। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, कौन सी चीज़ चलाई जा रही है, कौन सी चीज़ फिसल गई है, कार। तो यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो हमें द कार ही सबसे पहले रखना है। द कार हर जगह आ गई, ये चारों हो सकते हैं आंसर, आगे देखेंगे। तो यहाँ पे ही वॉज ड्राइविंग, ठीक है, वो ही वॉज ड्राइविंग, वो ड्राइव कर रहा था बहुत तेज से। ये टेंस आ रहा है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और दैट के बाद इट स्टिकेडेड, स्किडेड, यानी कि ये आपका सिंपल पास्ट टेंस में जा रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जब वॉज ड्राइविंग लिखा है तो वॉज बीइंग हो जाएगा, जब कभी भी कॉन्टिन्यूअस यूज़ होता है तो बीइंग लग जाता है, तो वॉज बीइंग लगा देंगे। इसमें बीन लगा है, हैज़ बीन लगा है, तो ये नहीं होगा चूँकि परफेक्ट में जा रहा है। वॉज ड्राइवन, कभी भी वॉज के साथ आपने कब देखा, ये नहीं लगाना है, हमें कोई ना कोई उसके बाद लगाएंगे, तभी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फाइन, नहीं तो आईएनजी ही लगेगा। यहाँ पे भी वही चीज़ है, तो हमें हमारा आंसर तो यहीं पे मिल जाता है। अगर आपको रूल्स पता है तो आपको आंसर इतने पे ही मिल जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। द कार वॉज बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है, तो ड्राइविंग लिखा है, हमने उसका थर्ड फॉर्म बनाया तो ड्राइवन हुआ। फिर बाय लगाते हैं तो बाय लगा दिया, वो रूल ही है। उसके बाद जो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, यानी किसके द्वारा कार ड्राइव की जा रही थी, ही, उसके द्वारा। ही जब सब्जेक्ट में ही लिखा है तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे हिम हो जाता है हमेशा। और उसके बाद बाकी के जो वर्ड्स हैं, सो से लेके ये सब अदर वर्ड्स के अंतर्गत आते हैं, तो ये सब हमें एज इट इज़ लिख देना है, इसमें हमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि कुल मिला के चेंज करने के लिए आपका सेंटेंस सिर्फ इतना ही था, ही वॉज ड्राइविंग द कार वॉज बीइंग ड्राइवन बाय हिम, दैट मच। ठीक है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दिख रहा था। चलिए आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन में ही आपको एरर फाइंड करना है। ग्रामेटिकल एरर क्या है यहाँ पे, एज दे वॉच्ड द फुटबॉल मैच द ह्यूज क्राउड चैंट इन यूनाइजन। फटाफट से देखिए, तो यानी यहाँ पे जब वो लोग फुटबॉल मैच देख रहे थे तो एक बहुत बड़ी भीड़ जो है वो साथ में चैंट कर रही थी, यानी कि जो भी गाते, चैंट मतलब होता है कोई भी चीज़ एक सुर में बोलना, गाना, ठीक है, सामंजस्य बिठा के एक सुर में एकता के साथ चैंट कर रहे थे। अब वो चाहे कोई नारा हो सकता है, कोई स्लोगन हो सकता है, जो भी चैंट कर रहे हों। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एज की जगह व्हेन आएगा। व्हेन, जैसे कि मैंने बोला जब वे मैच देख रहे थे, तो यहाँ पे व्हेन यूज़ होगा, एज यूज़ नहीं होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉइज वॉज सो फेंटली दैट वन हैड टू स्ट्रेन वंस एयर टू हर्ट इट, नो एरर। फटाफट से बताइए, ये इजी है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, फेंटली की जगह फेंट होगा, क्योंकि फेंटली जब बना देते हैं तो ये हो जाता है एडवर्ब, और जब हम फेंट बस लिखते हैं, एल वाई नहीं लगाते हैं, तो ये हो जाता है एडजेक्टिव, जिसका अर्थ होता है बेहोश या धीमा या मंद हो जाना। ठीक है, कोई भी चीज़ धीमी हो जाना, तो मतलब कई सेंस में यूज़ होता है, धीमे के यूज सेंस में, मंद के सेंस में, हल्के के सेंस में, और बेहोश के भी सेंस में फेंट। तो द नॉइज़ वॉज, अब नॉइज़ आवाज़ जो है, शोर जो है, वो थोड़ी धीमी हो गई। वन हैड टू स्ट्रेन, अब स्ट्रेन का मतलब यहाँ पे क्या है, एक और वर्ड आपको मिल जाता है, तो स्ट्रेन का अर्थ होता है तनाव, खिंचाव। वंस ईयर टू हर्ट इट। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैड, ओके, अब ये सबसे अच्छे वाले क्वेश्चन आ गए हैं, बस आपको फाइंड आउट करना है यहाँ बीच में क्या आएगा। वी हैड अ ब्लैंक डेडलाइन, टाइट, इजी, डिफिकल्ट, क्विक। कैसी डेडलाइन थी। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टाइट। वी हैड अ टाइट डेडलाइन, एक बहुत ही कड़ी डेडलाइन दी गई थी। He went blank his work quietly day in and day out, on, about, through, off.
तो यहाँ पे देखिए कोई भी चीज़ गो ऑन की बात होती है, गो ऑन एक फ्रेज ही है जिसका अर्थ होता है जारी रहना। अगर हम यहाँ पे ऑन, अब गो आप कह रहे हैं कि गो कहाँ से मैं बोल रही हूँ, देखिए वेंट लिखा हुआ है, वेंट गो का ही सेकंड फॉर्म है। अब वो तो जरूरी है कि टेंस के हिसाब से हम जिस टेंस का सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं उसके हिसाब से हम फॉर्म चेंज कर देंगे वर्ब की, पर है तो ये गो ही। तो फ्रेज की मैं बात कर रही हूँ, तो गो ऑन जो अगर लिखा होता है इसका अर्थ होता है जारी रहना। अगर हम यहाँ अबाउट लगा देते हैं तो हो जाएगा गो अबाउट, इसका अर्थ हो जाएगा किसी काम को जारी रखना, ठीक है, करते रहना। अगर हम इसी के साथ थ्रू लगा देते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है किसी दौर से गुजरना, गो थ्रू यानी किसी दौर से गुजरना। और इसी के स्थान पर अगर हम ऑफ लगा देते हैं यानी वेंट ऑफ या गो ऑफ का होता है तो इसका अर्थ होता है प्रस्थान करना। तो यहाँ पे जो सेंस में आपका यूज़ होगा वो होगा बी होगा। तो ही वेंट अबाउट हिज वर्क क्वाइटली डे इन एंड डे आउट, मतलब कि वो दिन रात अपना काम जो है वो जारी उसने रखा है, रखा नॉट रखा है, ठीक है। नेचर ब्लैंक बीस्ट्स टू नो देयर फ्रेंड्स थ्रू विल टीच हैज टॉट टीचर्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है डायरेक्ट देख लेते हैं, हैज़ टॉट, हैज़ टॉट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा टू नो देयर फ्रेंड्स। नेचर की बात हो रही है यानी प्रकृति, और यहाँ पे एक नया वर्ड आपके लिए आता है बीस्ट, अगर नया है आपके लिए तो। बीस्ट का अर्थ होता है जानवर, पशु या क्रूर व्यक्ति, इन सभी सेंस में यूज़ होता है। कुछ मिला के जानवर, जो क्रूर क्रूर व्यक्ति होते हैं उनको जानवर की संज्ञा दी जाती है। तो नेचर हैज़ टॉट बीस्ट यानी कि नेचर ने, प्रकृति ने जानवरों को सिखा रखा है टू नो देयर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के बारे में जानने के लिए, ऐसा करके। ऋतुपर्णा ब्लैंक हर लोन टिल नाउ, डिड नॉट पे, हैज़ नॉट पेड, विल नॉट पे, इज नॉट पेइंग। सिंपल अगर टेंस पता है तो बन जाएगा। टिल नाउ एक यहाँ पे हिंट के लिए वर्ड है आपके पास, फटाफट से देखिए। चलिए देख लेंगे क्या आंसर होता है। तो टिल नाउ के साथ हमेशा वर्ब जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है ना। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का कौन सा वर्ब है, फटाफट से आप देख लीजिए। तो एक में डिड लगा है तो ये भी नहीं है, विल लगा है तो ये भी नहीं है, इज लगा है तो ये भी नहीं है। बचता क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी, हैज़ नॉट पेड। ऋतुपर्णा हैज़ नॉट पेड हर लोन टिल नाउ, यानी कि ऋतुपर्णा ने अभी तक अपना लोन पे नहीं किया है। क्लियर। आई जस्ट होप कि छोटा सा सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।